Good morning, students. Yes, today we will start new chapter, that is redemption of debentures. Yes, what is the meaning of redemption of debentures? Redemption of debenture means repayment of the amount of debentures to debenture holders. Means जो debentures कंपनी ने इशू किए that will be redeemed at the time of its maturity. जैसे debentures का time period complete होगा, then at the time of maturity debentures are to be redeemed. debentures को redeem किया जाता है means उनकी repayment की जाती है, repayment of the debentures. कंपनी अभी डिबेंचर्स की जो जिनसे इशू करते समय पेमेंट ली थी, अभी रिडेम्पशन के टाइम पर उनको पेमेंट वापस करती है उन्हीं सभी कंडीशंस के साथ, विद दैट ऑल कंडीशंस वट एवर इज़ रिटर्न एट द टाइम ऑफ इशू. डिबेंचर्स इशू करते समय जो रिटर्न में इनके पास कंडीशंस थी कि इस कंडीशंस में हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे, मे बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, उस कंडीशन पर कंपनी रिडेम्पशन करती है अपने डिबेंचर्स का, मतलब कि रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स, उनको वापस पैसा देना. नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ये सोर्सेज क्या क्या है रिडेम्पशन के? नंबर वन, कंपनी के पास किन किन सोर्सेज से पैसा आएगा डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए. नंबर वन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल. दिस इज आउट ऑफ कैपिटल. एंड नेक्स्ट, सेकंड वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. एंड थर्ड वन इज redemption of debentures out of capital and profits. इन तीन तरीके से कंपनी जो है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए फाइनेंस अवेलेबल करती है. नंबर वन, redemption of debentures out of profit. When no profit are set aside for the redemption of debenture, we are discussing about the redemption of debentures out of capital. When no profits are set aside for the redemption of debentures, it is called redemption of debentures out of capital. In such case, no profit are transferred to DRR reserve. इसमें कंपनी जो है कैपिटल में से कैपिटल के अमाउंट में निकाल कर उससे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करती है, रिडीम करती है डिबेंचर्स को. वो प्रॉफिट को सेट असाइड, मतलब प्रॉफिट्स को निकाल के साइड में रखना, उसमें से डिबेंचर्स को रिडीम करना, ये प्रोसेस इसमें नहीं होता है व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम फ्रॉम आउट ऑफ द कैपिटल. नाउ नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट. जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है, उनकी पेमेंट करती है, देन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट द अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर्स इशूड इज ट्रांसफर फ्रॉम द सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL टू अ न्यूली ओपन अकाउंट, दैट इज DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. इसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं. ये डिबेंचर्स उस तरह से रिडीम किया जाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालती है और इसको डिबेंचर्स को रिडीम करती है. इस रिडेम्पशन में कंपनी को DRR अमाउंट में पैसा डालना पड़ता है. पहले ये कुछ नॉर्म्स है गवर्नमेंट के जिसके अकॉर्डिंग पैसा डालना पड़ता है. कितने % डालना है ये हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे द कमिंग वीडियोज़, उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. और थर्ड पॉइंट है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट. कंपनी पार्शली अमाउंट कैपिटल से विड्रॉ करती है और पार्शली प्रॉफिट से लेकर उस डिबेंचर्स को रिडीम करती है, रिडेम्पशन की पेमेंट करती है. इस तरह से 3 सोर्सेज हैं, हाउ टू रिडीम द डिबेंचर्स एंड हाउ टू अरेंज द फंड्स फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. किस किस तरीके से कंपनी का रिडेम्पशन किया जाता है, मेथड्स देखेंगे. अब हम मेथड्स ऑफ redemption of debentures. First method, this is lump sum payment at the end of the fixed period.
Next one, redemption of debentures in installments or by drawing lots. And third one, this is by the purchase of own debentures from open market. And fourth one is by conversion into shares. Yes students, methods of redemption of debentures. Number one, lump sum payment at the end of the fixed period. कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है एट द टाइम कंपनी उसको बताती है कि रिडम्पशंस का फिक्स पीरियड कितना 5 years 10 years और कितने समय बाद ये डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब वो रिडम्पशन का टाइम आता है तो कंपनी पूरी अमाउंट एक बारी में लम सम अमाउंट रिडीम कर देती है. दिस इज लम सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड. नेक्स्ट वन इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय इन लॉट्स, या जो उसको लॉट्स में कंपनी रिडीम करती है. मींस जैसे कि डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किया आफ्टर 5 years 20% डिबेंचर्स 5 years तक रिडीम होते रहेंगे. मींस जैसे 2010 में कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए थे आफ्टर 5 years, यानी कि 15 से लेकर आगे 20 तक 2020 तक हर एक साल बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 से लेकर 2020 तक 20% डिबेंचर्स 5 इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम किए जाएंगे. मतलब इसमें कंपनी को एक फैसिलिटी मिल जाती है कि वो आराम से अपनी पेमेंट दे पाती है. उसको एक पर्टिकुलर एक ही टाइम पर पूरी इकट्ठी पेमेंट नहीं देनी. तो इस तरह से कंपनी इसको ड्राइंग्स में भी डिबेंचर्स को रिडीम करती है. ये सभी कंडीशंस, ऑल दीज कंडीशंस आर क्लियरली मेंशन्ड इन द फॉर्मेट ऑफ व्हेन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर्स. And the third one is by the purchase of open debentures from the open market. कंपनी जो है मार्केट से, ओपन मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से, मींस अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से भी परचेज करके अपना रिडम्पशन कर सकती है. दिस मेथड इज़ नॉट इन योर सिलेबस एट द नाउ. और फोर्थ वन इज़ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स. एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी के डिवेंचर्स अपने आप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मींस कंपनी उन डिवेंचर्स की जितने समय का वो डिवेंचर्स है उतने समय तक आपको डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगी. उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो डिवेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर कंपनी उन पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी. कुछ एक ये सब कुछ मेंशन होता है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. जब कंपनी का फॉर्मेट मिलता है उस समय सब कुछ ये मेंशन होता है कि किस तरह से कंपनी ने इनको रिडीम करेगी या किस तरह से कन्वर्ट करेगी शेयर्स में. सब कुछ ऑलरेडी उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है. और ये दीज आर द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. फ्रॉम दीज 4 मेथड्स, 2 मेथड्स लम सम पेमेंट एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ड्राइंग एट लॉट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं हमारी चैप्टर में, सिलेबस में. और रिमेनिंग 2 जो मेथड्स हैं इनके न्यूमेरिकल्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनका थ्योरेटिकल पार्ट का मीनिंग पता होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. The rest will be discussed in next video. Thanks.